नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। आज फिर आपकी जन अदालत न्यूज़ पर खास मुलाकात के कल्याण सिंह माझी से बात करेंगे। आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार ये प्रयास करता है कि हर समाज, हर वर्ग से, हर समाज का इतिहास आप तक पहुंचे। और आज हम माझी समाज का इतिहास जानने के लिए कल्याण सिंह माझी के पास पहुँचे हैं। प्रदेश महामंत्री हमारे साथ हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आपका स्वागत है। राजा भैया जी, हम आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जो हमारे देश में संत महापुरुष महानुभाव जन्मे हैं, उनकी आप उनको जानना चाहते हैं। उनको हम सभी को नमन करते हुए कल जो हमारी फूलन देवी जी का जन्मदिन था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि फूलन देवी जी का 10 अगस्त 1963 को गढ़वा गांव जिला जालौन में हुआ था। वो 11 साल की उम्र में ही एक प्रकृति पे भी बहुत वो रखती थी, क्योंकि एक नीम का पेड़ खड़ा था उनके खेत पर। तो उनके ताऊ ने उसको काटना चाहा था, लेकिन काटने के लिए उन्होंने कहा था कि फसल उगेगी। तो फूलन देवी जी ने इसका विरोध किया कि इससे हजारों लोगों के लिए ऊर्जा मिलती है, इस नीम का पेड़ को मत काटो। तो उस काटने के उपलक्ष्य में उनके ताऊ से लड़ाई हुई, और लड़ाई होने के बाद उन्होंने सोचा कि इस लड़की को इस घर से निकाल दो। तो उनकी 11 साल की उम्र में 33 साल के लड़के से शादी करा दी, और उनको बहुत यातनाएं झेलने पड़ी। तो वो लौट के आई। लौट के आने के बाद उन पर एक चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसमें वो 4 दिन तक जेल में रहीं। और उनको कई प्रकार की 11 साल की उम्र में यातनाएं दी गईं। उनके साथ बलात्कार भी हुआ। उनको कई ऐसे प्रताड़ित किया गया कि उन्हें बेबस होकर के और एक जंगल के रास्ते को तय करना पड़ा। 1981 में जो जघन्य अपराध उनके साथ हुए थे, उनका उन्होंने उसी जगह पे बदला लिया था। जिस जगह पे उनके साथ बलात्कार हुआ था, उन्होंने उसी जगह पे बदला लिया था। और समाज को, ये अन्य समाज को भी चेतना दी थी। और भारत हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इतिहास बना था कि जिन बलात्कारियों ने बलात्कार करते थे, जब तक फूलन देवी डकैत रही और उसने इस अपराध का बदला लिया, तो उतने समय तक पूरे हिंदुस्तान में बलात्कार की संख्या सबसे कम हुई। ये सबसे बड़ा। और इसके उपलक्ष्य में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था 30 दिन में या जिंदा या मुर्दा चाहिए। तो 30 दिन तक उनने कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और फूलन देवी जिंदा रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी ने कहा था कि मृत्युदंड नहीं मिलेगा डकैतों को, और जो सिलेंडर करना चाहते उनको जमीन जायदाद भी देंगे, और उनके जो अपराध हैं उनको संक्षेप में किया जाएगा। तो इसके लिए भिंड जिले का ये गौरव भी है कि जो फूलन देवी उत्तर प्रदेश की भले ही निवासी थी, लेकिन उन्होंने भिंड जिले में MJS कॉलेज में आकर के, एक मंच पर आकर के उन्होंने सिलेंडर किया था, और देश को ये दिशा निर्देश दिया था कि हमें संविधान के पक्ष में, हमें इस देश के कानून पर चलना चाहिए, कि जिससे सभी लोगों को कानून का राज होना चाहिए, ना कि जंगल राज होना चाहिए। तो फूलन देवी ने एक इतिहास भी रचा। और 1993 में वो जेल से जब रिहा होने के बाद उन्होंने समाज में काम किया, और 1996 में मिर्ज़ापुर से सांसद रहीं, और वो 98 में पुनः हार गईं। लेकिन 1999 में वो पुनः सांसद बनी मिर्ज़ापुर से, और एक देश के लिए गति दी, समाज के लिए गति दी, और एक ही समाज के लिए काम नहीं किया। उन्होंने हर जाति वर्ग के लिए काम किया। उनके गिरोह में ऐसा कोई जाति वर्ग का आदमी नहीं था जो ना हो, लेकिन सभी के से उनका एक ही कहना था कि अपन को न्याय पर चलना चाहिए। इसके बाद भी वो जब संसद बन गई, तो उनसे हमारी व्यक्तिगत मुलाकात हुई। हमने कहा, बहन जी ये ऐसा क्यों? बोले, हमारी कुछ परिस्थितियां और समय ऐसा आ जाता है कि जिसमें आदमी को कुछ नहीं दिखाता है। जैसे गरीबी में गरीब लोगों पे ही अन्य अत्याचार होते हैं। और गरीब जब अन्य अत्याचार होता है, तो उसके पास क्रांति के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि कानून सहारा नहीं देती है। और कानून सहारा देती है उन्हीं लोगों को जिन लोगों के पास सब कुछ धन बल होता है, जन बल होता है, पैसा बल होता है। साथियों, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसे भारत की क्रांति हुई, जितने लोगों पर ज़्यादा अन्याय हुआ, उन्होंने ही इस देश के लिए काम करना शुरू किया। जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया, हर गरीब को, हर आदमी को सताया गया। हर आदमी के नीचे से ऊपर तक ये मानसिकता आई कि नहीं, ये तो हमारे देश में गुलाम किए हुए हैं। तो सब पूरे देश की मानसिकता हो गई कि हमें से गुलामी हटाने के लिए पूरा देश लड़ा, और देश लड़ा तो आज हम आज़ाद हो गए। हम समाज के एक ही जाति, बिरादरी, धर्म की बात नहीं करना चाहते। इस हिंदुस्तान के अंदर हर जाति, वर्ग, धर्म में महापुरुष पैदा हुए हैं, उनकी सभी की बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारा समाज, हमारा देश एक अखंड भारत बने। इसके लिए काम कर रहे हैं। कल्याण सिंह माझी, जिस प्रकार से आपने फूलन देवी के बारे में बताया, जो कि
अपने एक लंबे संघर्ष के साथ सीधी लोकसभा तक पहुंची, लोकसभा की मेंबर रहीं। उनका जिस प्रकार से जीवन पर जो चर्चा की जा रही है कि एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ से ही उनका जो है संघर्ष शुरू हो गया था और वो आज लोकसभा सदन में भी पहुंची हैं। तो आज उनके इतिहास को आपने बताया, उनके संघर्ष को आप तक बताया है। माझी समाज पर लगातार चर्चा की जा रही है, जिस प्रकार से दशरथ माझी का जो इतिहास था वो इतिहास आपसे जानना चाहेंगे। दशरथ माझी जो 22 किलोमीटर का लंबा रास्ता था, उसको तय करने में लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ आती थीं। तो वो एक बार उनकी पत्नी बीमार थी, तो उनको लेकर के वो पहाड़ से निकल रहे थे, तो उनका पत्नी का पैर फिसल जाने से उनकी वहाँ ही मृत्यु हो गई। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम इस पहाड़ को जरूर तोड़ेंगे, इसने मेरी पत्नी खोई है। तो उन्होंने 22 साल तक उस पहाड़ को खींचा, कड़ोरा और तोड़ा, और तोड़ करके उसे 22 किलोमीटर का रास्ता 5 किलोमीटर में बदल दिया, जो आज पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं। उनके नाम पर एक दशरथ माझी के नाम से फिल्म भी बनी है, और उन्हें इतिहास इस बात का गवाह है कि हम जिस चीज़ को ठान लें तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि दशरथ माझी ने ये सिद्ध करके बताया है कि हम अगर किसी भी काम को, अच्छे काम के लिए अगर घर से निकलेंगे तो जैसे ही अपन निश्चित ही सफल होंगे। ऐसे ही मैं एक व्यक्तिगत समाज की बात नहीं करना चाहता हूँ, हम तो पूरे देश में दबे कुचले गरीब, किसान, मजदूर जो हैरान परेशान जो हैं, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, उनके साथ सरकार को न्याय करना चाहिए। पशु पक्षी तक हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और हर जाति वर्ग के व्यक्ति से मिलकर के इस अभियान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो सती प्रथा का जैसे राजा मोहन राय ने अंत किया था, झलकारी बाई ने जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अहिल्याबाई ने बघेल समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी, जितने भी मैं ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले ने जैसे शिक्षा का द्वार खोला था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया, महात्मा गांधी ने शांति का संदेश दिया, और जैसे जवाहरलाल नेहरू ने टेक्नोलॉजी लाए, तमाम चीज़ें जो हमारे देश के महापुरुष हुए उन्होंने लाए हैं। तो उनको हम बहुत बहुत शुक्रिया हैं, उनके ऋणी हैं कि वो हमारे बीच में हमें आगे बढ़ाने की, सभी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे भारत देश को एक करने के लिए सरदार पटेल जैसे लोगों का एक योगदान के, जिन्होंने 565 रियासतें एक करके पूरा एक अखंड भारत बनाया। तो हमारा सभी से निवेदन है, हर जन जन से, हर व्यक्ति से निवेदन है कि आप उन अखंड भारत बनाएं कि जो 565 रियासतों को एक भारत बना करके हम इस भारत के लिए हर जाति वर्ग के हर व्यक्ति से निवेदन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि हमें भारत के लिए जीना चाहिए। जो समाज में, हर समाज में कुरीतियाँ हैं, जो छोटे मोटे कारण हैं, उनको सबको दूर करें और सही एक ऐसा समाज बनाएं, ये ऐसा देश बनाएं कि जो हमारा देश विश्वगुरु बने और हमारे देश की हर जगह पहचान बने। इसके लिए हम प्रयासरत हैं हर समाज में। और मैं एक जाति वर्ग की ये बात कहता हूँ, हाँ, ऐसा कोई समाज नहीं हिंदुस्तान के अंदर जिस समाज में संत, महापुरुष, मानव, विज्ञान, किसान, नौजवान, देश सेना में सभी समाजों के लोग हैं। तो सभी लोगों को मिलजुल करके इस देश के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे बीच में माझी समाज के प्रदेश महामंत्री कल्याण सिंह माझी, तमाम मुद्दों पर हमने विस्तार से चर्चा की। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।